हर हर महादेव। आखिर मीरा श्री कृष्ण का मुख क्यों नहीं देख पाई? क्या वजह थी कि वो श्री कृष्ण से घूंघट करती थी और ना ही उनसे बात करती थी? इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मीरा लाज शर्म छोड़कर कृष्ण को पुकारती फिरती और गली गली में घुंघरू बांधकर नाचती फिरती? इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। बात शुरू होती है मीरा के पिछले जन्म से। मीरा के पिछले जन्म का नाम माधवी था और उसकी शादी वृंदावन के एक ग्वाले से हुई थी जिसका नाम सुंदर था। माधवी अभी कम उम्र की थी, उसे तो कुछ समझ थी ही नहीं। जब उसकी विदाई हुई तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारे गांव में एक कृष्ण नाम का लड़का रहता है, जो उसको एक बार देख ले वो उसी का हो जाता है और फिर किसी काम में किसी का मन ही नहीं लगता। मैंने तो सुना है वो सबको मोहित कर लेता है। बेटी, उसका मुंह कभी मत देखना तुम, और ना ही अपना मुख उसको दिखाना, उससे तुम दूर ही रहना। माधवी अपनी माँ की ये शिक्षा लेकर अपने ससुराल आती है। रास्ते में उसका पति जंगल में रुक गया और कहने लगा, ये मेरे कान्हा का इलाका है, यहाँ वो अपनी गैयों को चराता है और तुम देखना माधवी वो मेरे पास कैसे दौड़कर आता है। वैसा ही हुआ। जब कृष्ण ने सुंदर को देखा तो दौड़कर उसके पास आया और उसे गले लगाकर पूछा, ले आए भाभी को, मैं भाभी से मिलना चाहता हूँ। और वो डोली के पास गया। उसने माधवी को पुकारा, भाभी, ओ भाभी, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, मुझे अपना चेहरा दिखाइए। माधवी ने तो बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था और अपने पूरे शरीर को भी छुपा लिया। कृष्ण ने उसको बहुत पुकारा परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर कृष्ण ने कहा, भाभी, आज तुम अपना चेहरा हमें नहीं दिखा रही। ओ देखना, कल तुम हमारा चेहरा देखने को तरसोगी और हम नहीं दिखाएंगे। ये कहकर श्री कृष्ण वहां से भाग गए। एक दिन माधवी अपनी सास के साथ माता यशोदा के पास गई आशीर्वाद लेने को। इतने में कृष्ण आ गए। कृष्ण ने पूछा, मैया, ये किसकी बहू है? मैया ने उत्तर दिया, लल्ला, ये सुंदर की बहू है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भाग गए, क्योंकि उन्होंने कहा था, आज तुमने मुंह नहीं दिखाया, कल हम नहीं दिखाएंगे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, सब कुछ बहने लगा, सारे गांव में त्राहिमाम मच गया। और तभी श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठा लिया। तकरीबन 8-9 दिन तक भयंकर बारिश हुई। तब तक कृष्ण ने भूखे प्यासे रहकर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। गोवर्धन पर्वत के नीचे माधवी भी खड़ी थी। माधवी सोचने लगी, ये इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा है? आखिर कौन है ये बालक? जब ये उसे पता चला कि ये कृष्ण है, पहले तो उसने घूंघट किया परंतु उससे रहा नहीं गया। उसने घूंघट उठाकर देखा तो एक बड़ा सा पर्वत, उसके नीचे एक छोटी सी उंगली, फिर हाथ। जब उसकी नज़र मुख पर पड़ी तो वो देखती ही रह गई। कृष्ण की बड़ी बड़ी आंखें, घुंघरालू बाल, वो मोहनी सी सूरत देखकर समझ गई, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। और वो फूट फूट कर रोने लगी कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तुम भाभी भाभी कहकर पुकारते रहे, लेकिन मैंने तुम्हारी बात का उत्तर नहीं दिया। काश मैंने अपनी माँ की शिक्षा नहीं मानी होती। माधवी अपनी माँ की शिक्षा को कोसने लगी। कृष्ण माखन चुराने सारे गोपियों के घर जाते थे, लेकिन माधवी के घर नहीं जाते।
माधवी भी मटके में माखन भरकर रखती, लेकिन कृष्ण उसके घर नहीं जाते। वो बहुत रोती थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए तो सबसे ज़्यादा दुखी माधवी हुई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब दूसरी गोपियों ने उसे समझाया कि कृष्ण तो तुम्हारे साथ कभी मिलते भी नहीं थे, फिर भी तुम इतना तड़प रही हो, हमें पूछो, वो हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ रासलीला किया करते थे, हमें कितना दुख हुआ होगा। तब माधवी उत्तर देती है, कृष्ण तो तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे थे, परंतु वो मेरे कभी हुए ही नहीं। मेरे हुए बिना ही वो जहाँ से जा रहे हैं। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। और वो हर बार यही प्रार्थना करती कि इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में मैं कृष्ण को जरूर पालूंगी। और आग लगे मेरी माँ की शिक्षा को, जिसने मुझे आपसे दूर रहने को कहा। और माधवी कृष्ण का नाम जपते जपते ही अपने प्राण त्याग देती है। जब माधवी ने मीरा के रूप में जन्म लिया तो उसने शर्म हया छोड़ दी और पाँव में घुंघरू बांधकर नाचती गाती और गलियों में भटकती रहती, क्योंकि वो जानती थी कि जितनी शर्म करनी थी वो तो मैंने पिछले जन्म में कर ली। अब चाहे जो भी हो जाए, अपने कृष्ण को मैं जरूर पालूंगी। और एक दिन उसकी भक्ति सफल हो गई और वो कृष्ण में समा गई। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में कैसे समा गई, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ आपको मीरा की पूरी कहानी मिल जाएगी, कैसे वो जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की मूर्ति में समा गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। हर हर महादेव।